भगवान ने कहा कि मैया आप तो हमें प्रेम ही नहीं करती हैं। कितना बाल सुलभ भगवान व्यवहार कर रहे हैं भाई। भगवान की ऐसी लीला पर कौन न रीझ जाए, कौन ना पागल हो जाए। क्या लीलाधारी का लीला है। मतलब ये भी कह रहे हैं कि अब भगवान है, लेकिन इसी को लीला कहते हैं कि जहां है उसी के हिसाब से स्वयं को ढाल ले जाते हैं, ढल जाते हैं भगवान। तभी कहा गया है भागवत में कि आप भगवान का जो रूप ध्याते हैं, भगवान वैसा रूप धारण कर लेते हैं। इसे समझना होगा। मूर्ख बोलते हैं कि कैसे दिखते हैं भगवान। अरे ये क्या बात होती है? कौन बता पाएगा कैसे दिखते हैं भगवान? शास्त्र नहीं बखान कर पाए भगवान के बारे में, कैसी बात कर रहे हैं? केवल भगवान ही तो है। उसके बाद जाकर के सृष्टि के विकास में खुद को दो किया। आप लोगों ने सुना कथा में, खुद से ही एको हम बहुश्यामी, अकेले और बहुत हो जाएं। भगवान लीला है, बस सब लीला है। प्रश्न नहीं उठ सकता। हाँ, विद्वान जन अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं, वो आप स्वतंत्र हैं। अपनी पात्रता के अनुरूप अर्थ निकाल लीजिए। आपने अपनी योग्यता समझिए और उससे अर्थ निकालिए। लेकिन भगवान शब्द अर्थ से परे है, तभी भगवान है। इतना भर समझने की बात है भैया। बिल्कुल इसके आगे कुछ मत समझिएगा। लीलाधारी की लीलाओं से जो सीख यहां मिल जा रही है, इसे अंतिम सीख मान लीजिए। उलझिए मत, बस भगवान को समझिए। और समझिए भी मत, केवल भज लीजिए, बस उतने से कल्याण हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत कर सस हूँ, नाम जपत कर सस हूँ। भाव भाव अनख आलस हूँ, भाव भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भगवान का किसी भी रूप में नाम जप लेना ही हमारे आपके जीवन के मंगल में कोई संशय नहीं है। जप लेना जीवन का मंगल, कोई संशय नहीं। श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष यही है कि हम उस अंतिम सत्य को समझ लें। यहां आप सब बैठे हैं, सुन रहे हैं, प्रसन्नता है, समझ भी रहे हैं, भगवान को समझ रहे हैं। और यही समझाने का पूरा मूल उद्देश्य श्रीमद् भागवत का है, इस महापुराण का है।